प्रिय छात्रा सुप्रभातम। अहम दिनेश कुमार झा मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंती नगर नवादायाः संस्कृत विषयस्य आचार्यः अस्मि। अहम अद्य अष्टम कक्षायाः छात्राणां कृते एकादशः पाठस्य सावित्रीबाई फुले इति शीर्षकस्य पाठस्य प्रश्नोत्तरस्य बोधन कुर्वन् अस्मि। प्रिय छात्रों सुप्रभात। आज मैं अष्टम कक्षा के छात्रों के लिए पाठ 11 का सावित्रीबाई फुले इस शीर्षक पाठ के प्रश्नोत्तर का बोध कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कल हम लोग प्रश्न संख्या 3 तक का अभ्यास कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 से अभ्यास करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि यथा निर्देशम उत्तरत, मतलब निर्देशानुसार उत्तर दे। जैसा निर्देश दिया गया है उसी निर्देश के अनुसार उत्तर दे। देखिए प्रश्न संख्या क में क्या कहा जा रहा है। इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इसमें कहा जा रहा है कि यह चित्र पाठशाला का है। तो इसमें जो वर्तते शब्द है, कहता है यह किस क्रियापद, इस क्रियापद का कर्ता कौन है, इसमें पूछा जा रहा है। इसका उचित उत्तर होगा इदम। ख में देखे तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम। इसमें कहा जा रहा है कि तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, माने उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता था। कहा जाता है इस वाक्य में विशेष पद कौन है, ये ध्यान देंगे तो इसका उचित उत्तर होगा स्वकीयम। ग में देखिए क्या कहा जा रहा है। अपि यूयम मीमां महिलाम जानीथ। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम। इसमें कहा गया है कि अपि यूयम मीमां महिलाम जानीथ, क्या आप लोग इस महिला को जानते हैं। इस वाक्य में यूयम यह पद है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसका उचित उत्तर होगा पाठ काय। घ में देखें क्या होगा। सा ताः स्त्रियः निज गृहम नीतवती, यानी वह उन स्त्रियों को अपना घर ले गई। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में सा सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ध्यान देंगे तो इसका उचित उत्तर होगा सावित्रीबाई फुले महोदयायै, माने सावित्रीबाई फुले महोदय के लिए। अब देखिए अंगों में क्या है। शीर्ण वस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते अस्म। कहते हैं कि शीर्ण वस्त्रावृता माने पुराने वस्त्रों को धारण किए हुए तथा कथित निम्न जाति की कई नारियां, माने कोई नारियां जल पाने के लिए, जल पीने के लिए मांग रही थी। तो यहाँ कहा जा रहा है अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति कानि च लिखितो। कहा जा रहा है कि इस नार्यः पद का विशेषण पद कितने हैं और कौन कौन है, इसे आप लोग लिखें। देखिए इसका उचित उत्तर होगा शीर्ण वस्त्रावृताः तथा कथितः निम्न जातीयाः काश्चित् इति। और देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या कहा जा रहा है कि अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, मतलब अधोलिखित पदों के आधार पर वाक्यों की रचना करें। देखिए पहला में क्या दिया गया है। क में स्वकीयम मतलब होता है अपना, इसका वाक्य बनाएं। तो स्वकीयम भारतम विशालम अस्ति, मतलब अपना भारत विशाल है। ख में है सविनोदम, माने विनोद पूर्वक यानी आनंद के साथ। शिक्षकः सविनोदम पाठयति, शिक्षक आनंद पूर्वक पढ़ाते हैं। ग में क्या है सक्रिया, तो सक्रिया का मतलब क्या होता है कि सक्रिय। तो सा स्वकार्ये सक्रिय आसीत, वह अपने कार्य में सक्रिय थी। ठीक है। अब देखिए घ में क्या है प्रदेशस्य, माने प्रदेश का। इसका बाकी क्या होगा। अस्माकं प्रदेशस्य नाम बिहारः अस्ति, माने हमारे प्रदेश का नाम बिहार है।
ग में है मुखरम, मुखरम का होता है खुलकर, इसका बाकी क्या होगा, सावित्री कुरीतिनाम मुखरम विरोधम अकरोत्, सावित्री कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। अब देखिए च में है सर्वथा, मतलब सभी तरह से, इसका क्या बनाएंगे, सह सर्वथा सुंदर अस्ति, माने वह सभी प्रकार से सुंदर है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 के अ में क्या कहा जा रहा है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, मतलब नीचे लिखे हुए पदों के आधार पर वाक्यों की रचना करें। अब देखिए क्या है इसमें, ख में क्या है, तो ऊपरी, ऊपरी माने होता है ऊपर, तो इसका उत्तर क्या हो, इसका वाक्य क्या बनाएंगे हम लोग, वृक्षस्य उपरि खगाः सन्ति, माने वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं। ख में है आदानम, आदानम मतलब होता है आदान, तो इसका वाक्य क्या होगा, सह वस्तूनाम आदानम करोति, वह वस्तुओं का आदान करता है। ग में है परकीयम, इसका वाक्य क्या होगा, परकीय मतलब होता है पराया या दूसरों का, तो इसका वाक्य क्या होगा, अत्र कोपी परकीयम नास्ति, यहाँ पर कोई भी पराया नहीं है। घ में विषमता, विषमता मतलब जो समान नहीं है यानी विषमता, तो इसका वाक्य क्या होगा, विषमतायाः भावनां त्यजेत, यानी विषमता की भावना को त्याग करना चाहिए। अब देखिए अंग में क्या है, व्यक्तिगतम मतलब व्यक्तिगत, इसका वाक्य क्या होगा, इयं वार्ता व्यक्तिगतम अस्ति, तो यह वार्ता व्यक्तिगत है। च में है आरोह, आरोह मतलब होता है चढ़ना, आगे की ओर बढ़ना, क्रम से आगे की ओर बढ़ना, तो इसका उत्तर की, इसका वाक्य क्या होगा, आरोह अवरोहस्य विलोमः अस्ति, मतलब आरोह यह शब्द है या अवरोह का विलोम है। अब देखिए छठा के आ में क्या कहा जा रहा है, छठा के आ में है अधोलिखितानां पदानां समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखित, मतलब नीचे लिखे गए पदों का समानार्थक पद पाठ से चुन करके लिखें। अब देखिए क्या है इसमें, बॉक्स में दिया गया है, मार्गे अविरतम अध्यापने अवदानम यथेष्टम मनसि। अब देखिए यहाँ क्या है, इसी से चुन के लिखना है। तो क में है शिक्षणे, तो इसका क्या होगा, समानार्थक यानी पर्यायवाची, तो अध्यापने। ख में पथि, तो इसका क्या होगा, मार्गे। ग में हृदय, हृदय, तो इसका क्या होगा, मनसि। घ में इच्छानुसारम, तो इसका क्या होगा, यथेष्टम। अंग में योगदानम, तो इसका अवदानम। च में निरंतरम, तो इसका होगा अविरतम। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 के अ में क्या कहा जा रहा है, अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनम च लिखित, माने नीचे लिखे हुए पदों का लिंग विभक्ति और वचन को लिखें, ध्यान देंगे। अब देखिए क में क्या है, धूलिम, तो धूलिम स्त्रीलिंग है, विभक्ति में द्वितीया है और वचन में एक वचन है। ख में है नामनी, तो यह नपुंसक लिंग है, विभक्ति में सप्तमी है और वचन में एक वचन है। ग में देखे हैं अपरह, तो यह लिंग में पुल्लिंग है, विभक्ति में प्रथमा और वचन में एक वचन है। अब देखिए घ में है कन्यानाम, तो लिंग में है स्त्रीलिंग, विभक्ति में षष्ठी और वचन में बहुवचन। अंग में सहभागिता, तो लिंग में है स्त्रीलिंग, विभक्ति में प्रथमा और वचन में एक वचन। च में है नापिते, तो नापिते लिंग में क्या है, तो पुल्लिंग, विभक्ति में तृतीया और वचन में क्या है, तो बहुवचनम। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 का अ, 7 के अ में क्या कहा जा रहा है, उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, माने उदाहरण के अनुसार निर्देशानुसार लकार परिवर्तन करें। यथा उदाहरण में दिया गया है कि सा शिक्षिका अस्ति, तो इसका लंग लकार में बदला गया है, क्या होगा, सा शिक्षिका आसीत, माने अस्ति का लंग लकार क्या होगा, आसीत। उसी तरह से क में देखिए दिया गया है, क्या प्रश्न है, सा अध्यापने संलग्ना भवती, तो भवती डट लकार का है, तो इसका हम लोग लिट लकार में इसको बदलने के लिए कहा जा रहा है हम लोगों को। तो भवती का क्या होगा, भविष्यति। पूरा वाक्य क्या होगा, सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। ख में देखें क्या है, सह त्रयोदश
वर्षः कल्पः अस्ति। तो इसका लंग लकार में बदलने के लिए कहा जा रहा है, तो अस्ति के स्थान पर क्या होगा, आसीत्। तो इसका क्या होगा पूरा वाक्य, सः त्रयोदश वर्षः कल्पः आसीत्। अब देखिए गौ में क्या है, महिलाः तडागात् जलम नयन्ति। इसका लोट लकार में बदलने के लिए कहा जा रहा है, तो नयन्ति का क्या हो जाएगा, नयन्तु। तो उचित उत्तर क्या होगा, महिलाः तडागात् जलम नयन्तु। घ में देखें क्या है, वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः। तो इसका विधिलिंग में कह रहा है बदलने के लिए, तो पठामः के जगह पर क्या होगा, पठेम। तो इसका उचित उत्तर क्या होगा, वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। अब देखिए अंगों में क्या कहा जा रहा है, यूयम विद्यालयम गच्छथ। इसका डिट लकार में बदलने के लिए कहा जा रहा है, तो गच्छथ, गच्छथ के जगह पर क्या होगा, गमिष्यथ। ध्यान देंगे, इसका उचित उत्तर होगा यूयम किम विद्यालयम गमिष्यथ। च में देखे, ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। तो इसको लंग लकार में बदलने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका क्या, गच्छन्ति जगह पर हो जाएगा अगच्छन्। उचित उत्तर क्या होगा, ते बालकाः विद्यालयात् गृहं अगच्छन्। बच्चों, आप लोग पाठ्य 11 के संपूर्ण प्रश्नोत्तर के अभ्यास कर चुके हैं। आप लोग एक बार या दो बार या तीन बार वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद अपनी अपनी सर्च पुस्तिका में इन प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखेंगे। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करेंगे। जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वे सिर्फ लाइक करेंगे। धन्यवाद।